नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज अपने शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक है बोर्न हाइब्रिड साइकिल। सबसे पहले तो ये बता दूं, ये 2 क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो बीएससी सेम फर्स्ट और एक बीएससी सेम फिफ्थ। और इसमें यूनिट भी बता देती हूँ कि बोर्न हाइब्रिड साइकिल सेमेस्टर फर्स्ट वालों के लिए, यानी जो सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं उनका तो ये यूनिट थर्ड तक पोर्शन रहेगा। ठीक है, यूनिट जो थर्ड है उसमें आयनिक सॉलिड वाला टॉपिक है, उसके अंदर ये दिया हुआ है बोर्न हाइब्रिड साइकिल। ठीक है, हिंदी में भी यही बोलेंगे और इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, सिर्फ इतना फर्क पड़ जाएगा कि साइकिल का जगह चक्र बोलते हैं हिंदी में। और उसके बाद में फिफ्थ यूनिट में ये आता है सेमेस्टर फिफ्थ में, ये फिफ्थ यूनिट का है पोर्शन। ठीक है, तो सेमेस्टर फर्स्ट में यूनिट थर्ड, सेमेस्टर फिफ्थ में यूनिट फिफ्थ। ठीक है, तो यानी 2 क्लासेस के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो मैं इजी तरीके से इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगी। तो आइए चलते हैं। तो वैसे तो बोर्न हाइब्रिड साइकिल इसलिए होता है जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं, यानी जो आयनिक यौगिक बनते हैं उनके लिए है। तो आप अपने तो शुरू से यही पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने ये शुरू करना है NaCl के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए बोर्न हाइब्रिड साइकिल शुरू से अपने यही पढ़ रहे हैं। सोडियम और क्लोराइड मिला, सोडियम और क्लोराइड मिला, दोनों ने क्या बना दिया NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, एक लवण, सॉल्ट बोलते हैं इसे, लवण। अब यहाँ से यहाँ कैसे ये प्रोसेस होती है इसको समझने के लिए बोर्न हाइब्रिड साइकिल दिया गया है। तो अपने शुरू से पढ़ रहे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलकर क्या बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। बट यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रॉपर एक मेथड होता है, उसके थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहले सबसे पहले ये देखते हैं इनकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब है इनकी भौतिक अवस्था। ठीक है, तो अपने देखते हैं जो सोडियम है वो सॉलिड में, क्योंकि सोडियम खुद क्या है, एक मेटल है। ठीक है, एक धातु है। क्लोराइड क्या है, खुद एक गैस है। इसका हाफ मोल लिया है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ से सोडियम सॉलिड है और क्लोराइड खुद क्या है, गैस है। तो सबसे पहले इनकी फिजिकल स्टेट इक्वल करेंगे, यानी दोनों को, ये तो गैस है, इसको गैस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो जब सॉलिड को आप किसी सॉलिड को गैस के अंदर कन्वर्ट करते हो तो जो प्रोसेस होता है वो होता है सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपातन। और ये आपके प्रैक्टिकल भी है सेम फर्स्ट वालों में। तो सोडियम जो है सब्लिमेशन के थ्रू सोडियम गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अब ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन क्या होता है, जब कोई सॉलिड कंपाउंड विदाउट लिक्विड में चेंज हुए बगैर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को आप सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम गैस सॉलिड था सॉरी और गैस में कन्वर्ट हो गया। दूसरा क्लोराइड, क्लोराइड का हाफ मोल 1 मोल में कन्वर्ट हुआ, सॉरी ये क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड ये गैस थी और इसे बोलेंगे डिफ्यूजन, यानी हिंदी में वियोजन, इंग्लिश में डिफ्यूजन। तो यहाँ लगा दीजिए डी। अब ये हो गया। अब तो दोनों की स्टेट इक्वल हो गई, दोनों के मोल्स भी एक जैसे हो गए। अब इनको आयंस में कन्वर्ट करके फिर कंपाउंड बनाया जाएगा, यानी कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्लोराइड में एक इलेक्ट्रॉन आपने गेन करना है। जब सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कौन सा मेथड होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी आयनन ऊर्जा। जब किसी धातु परमाणु से या किसी परमाणु से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसके लिए जो एनर्जी यूज होती है उसको आप आईपी बोला जाता है, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन ऊर्जा। अब सोडियम के इलेक्ट्रॉन निकाला तो किसने गेन करा, क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड ने गेन करा। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो अपनी स्टेबिलिटी के कारण वो कुछ एनर्जी निकालता है, उस एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब देखो दोनों आयंस बन गए। अब इनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा NaCl। और यहाँ क्या होगी, कुछ एनर्जी निकलती है। जब कोई क्रिस्टल कंपाउंड बनता है उस दौरान कुछ एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को लेटिस एनर्जी बोला जाता है, जालन ऊर्जा बोला जाता है। और यहाँ से अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा H। तो इस तरीके से प्रॉपर साइकिल के थ्रू
फिर आयंस बनाए जाते हैं, देन उनका कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ये जो मैंने शॉर्ट वर्ड्स लिखे हैं उनकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। एस का जो आएगा ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। फिर आता है डी का डिफ्यूजन। ठीक है, और आई का आईपी बोल दो, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल दो, आयनन ऊर्जा बोल दो। ठीक है, आयनन ऊर्जा बोल दो हिंदी में, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। ठीक है, और फिर आती है ये ई की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यू नोट क्या है? यू नोट है लेटिस एनर्जी। जब कोई क्रिस्टल कंपाउंड आप बनाते हो उस दौरान वहां से कुछ एनर्जी निकलती है स्टेबिलिटी के कारण, उसको बोला जाता है लेटिस एनर्जी, चालक ऊर्जा। ठीक है, लेटिस एनर्जी। और टेलेज रिएक्शन एनर्जी, एनर्जी या अभिक्रिया ऊष्मा बोलते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस। अब देखो ये नेसेसरी नहीं कि सोडियम क्लोराइड का पूछा जाए, ये मैग्नीशियम क्लोराइड का पूछा जा सकता है, ये NH3 का पूछा जा सकता है। जैसे कि देखो एक तो है मैग्नीशियम क्लोराइड का भी पूछा जा सकता है, NH3 का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बट हाँ मेन जो एग्जांपल है वो सोडियम क्लोराइड का लिया जाता है। दूसरी बात एक चीज और बता दी, जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसका भी प्रोसेस सेम रहेगा क्योंकि मैग्नीज क्या है तो देखो मेटल है। बट हाँ NH3 में ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, रीजन दोनों ही गैस है, तो फिजिकल स्टेट इक्वल है, डायरेक्ट आप आयंस में कन्वर्ट करके कंपाउंड बना सकते हो इस तरीके से। और दूसरी बात ये बॉन्ड हाइपर साइकिल वाला जो क्वेश्चन है बड़े पोर्शन में पूछा जाता है, सी सेक्शन में आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसी के नीचे जैसे ये साइकिल बनाया है उसके बाद में सेपरेट फर्स्ट सेकंड पॉइंट्स डाल के आप इस तरीके से, जैसे सोडियम का आपने सब्लिमेशन करवाया है तो उसको थोड़ा सा छोटी एक शॉर्ट रिएक्शन के थ्रू समझा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने क्या करा, सोडियम है, सोडियम का सब्लिमेशन करवाया तो सोडियम प्लस में सोडियम गैस में, सॉरी सोडियम यहाँ सॉलिड है तो सोडियम जो किस में कन्वर्ट हो गई, गैस में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो इस तरीके से पॉइंट्स करके विद एक या दो लाइन की थ्योरी के थ्रू आप इसको कंप्लीट जो है 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको आप लिख सकते हैं। और बाकी इनको आपको इतना तो पता होना चाहिए जो एटम्स दिए हुए थे, जो दो है, जैसे यहाँ पे NaCl है ना, दो परमाणु है, एक सोडियम परमाणु एक क्लोराइड परमाणु, तो इन दोनों की फिजिकल स्टेट पता होनी चाहिए जिससे थोड़ा सा इजी हो जाता है इस क्वेश्चन को पूरा करना। अगर दोनों की फिजिकल स्टेट एक जैसे यानी भौतिक अवस्था, यानी दोनों अगर यहाँ पे गैस में आ रहे तो आपको ये पोर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आयंस में कन्वर्ट करके डायरेक्ट आप कंपाउंड बना सकते हो। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, अगर फिजिकल स्टेट अनइक्वल है, अलग अलग है, तो आपको पहले फिजिकल स्टेट इक्वल करनी पड़ेगी, देन आयंस, फिर वो कंपाउंड बनेगा। और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करना होगा। उम्मीद करूंगी ये जो टॉपिक अभी मैंने करवाया है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। और आगे बेस्ट टॉपिक लाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और